लाख का आशिकों का मजमा हज में मौजूद है और एक ही नारा लगा रहा है और एक गोया के मैदान आखिरत का नज़ारा है, तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे आलम के इंसानों पर रहमत नाज़िल करते हैं। इससे तो फरमाया हदीस में, ये रातें इतनी कीमती हैं, इतनी कीमती हैं कि एक रात का अजर व सवाब लैलतुल क़द्र से 10 गुना ज़्यादा अता किया जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन रातों को ज़ाया ना करो। ये चंद रातें हैं और इनको ज़ाया ना करो। कुछ ना कुछ अल्लाह के सामने दरख्वास्त रख के सो। 2 रकात नमाज तौबा पढ़ के ही सो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला वो कुछ अता कर देंगे जिसकी कोई नज़ीर नहीं है। और फिर 9 ज़िलहज्जा, अव्वल तो हर दिन का रोज़ा 1 साल के बराबर है। अगर 9 ज़िलहज्जा यानी यौम अरफा का रोज़ा, जिस वक्त हाजी अरफात के मैदान के अंदर मौजूद है, उस वक्त आपने अगर यहाँ रोज़ा रख लिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसका ऐसा अजर सवाब अता फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 1 साल पहले के और 1 साल आने वाले ज़माने के अल्लाह गुनाह माफ़ कर देते। आने वाले ज़माने की भी गुनाह माफ़, यानी पेश की माफ़ हो गए गुनाह। कोई गुनाह करने होंगे अल्लाह के तो इल्म में है, अल्लाह ने पहले से माफ़ कर दिए। और अगर आने वाले साल में किसी वक्त भी बुलावा आ गया तो गोया कि इंसान बख्शा बख्शा अल्लाह के पास पहुँचता। और यही तो इंसान की तमन्ना होती है कि दुनिया के अंदर जैसी भी गुजर जाए, अल्लाह जब तेरे पास आए हम गुनाहों से पाक हों और तू हमसे राज़ी हो। यही इंसान की तमन्ना है। तो देखो कैसी फजीलत, 1 साल पिछले और 1 साल आने वाले के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़े की बरकत से माफ़ कर देते हैं। और अगर हर साल आप ये रोज़ा रखते चले गए, आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इंसान की रूह हर तरह के गुनाहों से पाक रहती है। और ये फजीलत इसलिए फजीलत है कि इस आशिकान खुदा अल्लाह तबारक व तआला के घर में जमा है। इसलिए अल्लाह ने कसम खाई, वलयाल नशर, 10 रातों की कसम खाता हूँ, और ये ज़िलहज्जा की 10 रातें, ये मुराद। और एक कौल ये है कि इन 10 रातों से मुराद रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरे की 10 रातें हैं। उन आखिरी अशरे की 10 रातों की अल्लाह तबारक व तआला कसम खा रहे हैं कि वो रातें इतनी अजमत वाली हैं कि उन रातों में एक लैलतुल क़द्र की रात हमने रखी है। उस एक रात का सवाब 84 साल की इबादत से भी अफजल है। उस रात में बंदा जो मांगता अल्लाह फौरन अता कर देते हैं। इसलिए फरमाया कि उससे मुराद वो है। और तीसरा कौल ये है कि वलयालिन अशरे से मुराद मुहर्रम की 10 रातें मुराद हैं। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ये 10 रातें मुराद हैं। ये 10 रातें अल्लाह तबारक व तआला की इतनी मुकर्रम हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी कसम खाई। और एक कौल ये है कि असल में ये साल की मुख्तलिफ रातों की कस्में खाई हैं। इन 10 में 5 रातें तो ताक रातें हैं, आखिर अशरे की ताक रातें हैं। 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29 की रात। फरमाया रमज़ान की आखिर अशरे की ताक रातें हैं, जिन ताक रातों के बारे में सरकार दो आलम ने कहा था कि इन ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो, इसलिए कि किसी एक ताक रात में लैलतुल क़द्र है। तो फरमाया इन 5 की कसम खाई, और दूसरी 5 पूरे साल में फैली हुई है। उसमें फरमाया कि उसमें अरफे की रात, यौम अरफा की रात, इसकी कसम अल्लाह तबारक व तआला खाते हैं। यौम मेराज की रात, इसकी कसम खाते हैं। लैलतुल बरात की रात यानी शब बरात की रात, उसकी कसम खाते हैं। ईद उल फितर की रात, उसकी कसम खाते हैं। और ईद उल अज़हा की रात, इसकी कसम खाते हैं। गोया कि ये 5 रातें ये मुख्तलिफ, और वो अशरा की 5 रातें, इन 10 रातों की अल्लाह तबारक व तआला कसम खा रहे हैं। और आप यहाँ बात एक गौर करें कि रात ही का जिक्र आ रहा है, फजीलत बन रही रात की वजह से, रहमत आ रही रात की वजह से। वलयालिन अशर, 10 रातें, इसका मतलब कि रात अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कितनी कीमती है। इसलिए इमाम रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम लैलतुल क़द्र को क्या तलाश करते हो? तुम अगर चाहो तो हर रात को तुम लैलतुल क़द्र बना सकते हो, शर्त यह कि तुम रात की कदर कर लो। तुम रात की अगर कदर कर लो तो हर रात तुम्हारे लिए लैलतुल क़द्र है। इसलिए कि रात में अल्लाह तबारक व तआला की जमाल के दरवाजे खुल जाते हैं। बंदा जब हाथ उठाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसके बोलने से पहले झोली में गिरती है। और अल्लाह तबारक व तआला तहज्जुद के वक्त में ऐलान करते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू, कोई है तुम में से बख्शी मांगने वाला मैं उसको बख्श दूँ, है कोई तुम में से रिज़्क मांगने वाला मैं उसको रिज़्क दूँ, है कोई किसी मुसीबत में मुब्तला मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूँ। अला कज़ा, एक एक ज़रूरत का नाम लेकर अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक तक पुकारते रहते हैं। बंदा जो मांगता है उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसकी झोली में डाल देते। इसलिए फरमाते हैं कि रात की कदर कर लो तो हर रात लैलतुल क़द्र है। लेकिन आज हमें रातों की कदर नहीं है। हम तो रात का इंतज़ार इसलिए करते कि यार कब रात आएगी तो सो जाएंगे। सोने से मना नहीं है,
لیکن تھوڑا سا وقت خدا کو دینا ہے، سونے سے پہلے دے دو۔ اگر پچھلے پیر اٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو بزرگوں نے تو لکھا کہ وطر کی نماز سے پہلے اگر تہجد کی نیت سے 4 رکعت نفل پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تہجد والوں میں لکھ دیں گے۔ کتنا آسان عمل ہے۔ ہو سکتا ہے رات کی نیند انسان نہ اٹھ سکے، لیکن وطر نماز سے پہلے 4 رکعت نفل آپ تہجد کی نیت سے پڑھ لو، جب تک کہ تہجد میں اٹھنے کی عادت نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کا جو ثواب لکھ دیں گے اور تمہیں قائم اللیل میں شامل کر دیں گے کہ میرا وہ بندہ ہے جو راتوں کو اٹھ کر مجھے پکارتا ہے۔